महाभारत में और एक बड़ा कैरेक्टर है, बड़ा योग्य कैरेक्टर है अश्वत्थामा। द्रोणाचार्य का पुत्र है, एक अच्छा बेटा है, एक अच्छा शिष्य है, एक अच्छा योद्धा है। मगर ऐसा क्या हो जाता है उसके साथ में अंत के समय में कि भाई उसका सब कुछ अच्छा होने के बाद में उसका प्रारब्ध एकदम से खराब हो जाता है और फिर बाद में अभी उसको शापित मिल जाता है, शाप मिल जाता है श्री कृष्ण से। तो ये क्यों इस तरह से, या उसका प्रारब्ध ऐसा था, पिछले कर्म थे ऐसे, या फिर इसी कर्म के चलते उसके साथ में ये घटित हो गया? आपने जो बोला, अगेन इट इज अ मैटर ऑफ चॉइस, है ना। देखिए, आपने जो बोला कि वो पुराना प्रारब्ध था, ये जन्म का था। देखिए, पुराने कृत कर्मों से वर्तमान हमारी स्थितियां बन जाती हैं। जो भी स्थिति बने, परिस्थिति बने, वो बनती है जीवन में। लेकिन उस वर्तमान परिस्थिति में, स्थिति में हम अब क्या चुनाव करते हैं, किस प्रकार से जीवन यापन करने का, जीवन जीने का चुनाव करते हैं, उसके ऊपर आगे का निर्भर होता है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य जैसे श्रेष्ठ ब्राह्मण के पुत्र है, ब्राह्मण पुत्र है, और ऑफ कोर्स ब्राह्मण पुत्र है तो उसमें वो ब्राह्मण का क्वालिटी है भी, उस तरह से उसमें सब कुछ है। लेकिन एक अवगुण हो गया, जब गुरुकुल में शिक्षण चल रहा था तो वहां पांडव भी थे और कौरव भी थे। तो पांडव मतलब अच्छे लोग हैं, धर्म को पालन करने वाले हैं, और कौरव मतलब अधर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं, दुष्ट बुद्धि वाले, असुर बुद्धि के लोग हैं। तो उन्होंने उस समय क्या चुनाव किया? पांडव, हमारे अंदर क्वालिटी है, सब कुछ है, और मैं जाके चोरों के बीच में बैठूं, कल को पुलिस अरेस्ट करे तो मुझे भी अरेस्ट करेगी कि नहीं करेगी? तो चोरी के बीच में पाएगा ना। वही चीज क्या था कि जब पांडव का एसोसिएशन लेने का समय था, पांडव भी थे, कौरव थे, तो ही चूज टू बी विथ कौरव। दुर्योधन के साथ मित्रता कर लिया, मित्रता उसका होना चाहिए था अर्जुन के साथ हो, अपने महाराज धृतराष्ट्र के साथ हो, तो मालूम पड़ता है कि किस प्रकार का व्यक्ति है। ठीक है ना। आपके अंदर विद्वता होना, यह सूक्ष्मता है, इसे समझना है। आपके अंदर विद्वता होना अलग बात है, ब्राह्मणत्व और ब्राह्मण का गुण होना अलग बात है, लेकिन सूक्ष्म स्तर से उस चीज को पालन आप कैसे कर रहे हो वो अलग बात है। उसको जीवन में कैसे उतारा है वो अलग बात है। उसके ऊपर कैसा पालन कर रहे, कैसा उस पर जीवन जी रहे, चल रहे उस मार्ग पे कि नहीं, या उस व्यक्ति का डिपेंड करता है वो कैसा व्यक्ति है। तो सब कुछ था, सारा क्वालिटी था, लेकिन आपने अधर्म का चुना। और पांडव कौरवों के हर अधर्म में वो साथ देता गया, अश्वत्थामा देता गया, और यहाँ तक लास्ट में बहुत भीषण काम किया, बहुत भीषण, जो एक सामान्य सभ्य मनुष्य कर ही नहीं सकता। वो आप ब्राह्मण पुत्र कैसे कर रहे हो? सोते हुए लोगों की हत्या करना कितना बड़ा कायरतापूर्ण अमानवीय कृत्य है वो। और क्षत्रियत्व के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जाएंगे तो कितना कायर है। ललकार के युद्ध होता है ना, क्षत्रियों के लायक नहीं था। उसके बाद एक कदम आगे, जब एक पाप का एक कदम हम क्रॉस करते तो पाप के दूसरे लेवल पर जाते हैं। जैसे धर्म का एक लेवल क्रॉस, धर्म के भी दूसरे लेवल पर हम जाते हैं। तो इन्होंने धर्म का दूसरा लेवल क्रॉस कर दिया, जिस चीज का जरूरत नहीं था। जैसे दुर्योधन अब से ही युद्ध चल रहा था, दुर्योधन गिर पड़ा है, खत्म हो गया। अब जाकर क्या जरूरत है कि बोलो मैं आपको खुश करूंगा, दुर्योधन खुश करने को क्या मिलने वाला है? आपने तो मित्रता तो निभा लिया, आप फालतू बेकार का गए, आपने बिना मतलब का अर्थहीन तरीके से आके ऐसा पाप कराए, कारण करके। उसके बाद आपको लाया गया पकड़ के,
और लाया गया तो आप ब्रह्मास्त्र छोड़ दे रहे हो, और एक गलत काम। दूसरा गलत, आपको ब्रह्मास्त्र को वापस लाने के लिए नहीं है। सब जानते हैं धर्म आप, लेकिन अधर्म का आचरण कर रहे हैं। विपरीत परिस्थिति में आकर के भी कोई व्यक्ति अधर्म का आचरण न करे, वही सच्चा पुरुष है, सच्चा मनुष्य है। विपरीत परिस्थिति में अधर्म का आचरण नहीं कर रहे। जब विपरीत परिस्थिति में अनुकूल परिस्थिति हो तो धर्म के मार्ग पर सब चलेंगे, लेकिन जब विपरीत परिस्थिति आवे तब आप धर्म के मार्ग पर तब मालूम पड़ेगा ना आप कितने धार्मिक हैं। तो अश्वत्थामा ने गड़बड़ की। फिर बाद में जो गर्भस्थ शिशु है बेचारा, उसके ऊपर बाण चला दिया, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, एकदम पूरा कायरदान। तो सारा क्वालिटी होने के साथ भी एक कर्म से खत्म हो गया, आपका तेजस्विता खत्म है, आपका ब्रह्मत्व खत्म हो गया। इसलिए और वहां पर देखिए, अगर द्रौपदी माता जैसे महान महिला है, महान विदुषी महिला है, पता चलता है लोग उनको 5 पतियों की पत्नी के रूप में देख रहे हैं, लेकिन अगेन इट वाज अ स्टोरी, वो सब था, वो अलग विषय है, वो भी कभी लेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ भी हो, हमारे गुरु महाराज के पुत्र हैं, ये ब्राह्मण पुत्र हैं, कभी भी ब्राह्मण में मृत्यु का अधिकारी नहीं होता है, कभी नहीं होता। और उनकी तो मैं अपने पुत्रों का वियोग सहन कर लूंगी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी गुरु माता कृपी अपने इकलौते पुत्र का वियोग को सहन करे, मुझे नहीं चाहिए। इससे द्रौपदी माता का महानता पता चलता है। और कृष्ण को एक चीज बहुत पसंद आया, कृष्ण ने उनका बहुत प्रशंसा की। भगवान हमारे अपने भगवान कृष्ण ने बहुत प्रशंसा की। तो इससे अश्वत्थामा का कर्म का सच्चाई मालूम पड़ता है, और इसीलिए उनको दंडित किया गया, भगवान ने उनको श्रापित किया, और ये मणि जो है निकाला। राज भी दूर दराज, कभी हिमालय में, कभी वृंदावन के, जो उस लेवल के जो संत हैं, भक्त हैं, वैष्णव हैं, उनको दर्शन हो जाता है कई बार अश्वत्थामा का। तो इससे हमें शिक्षा क्या लेना है कि विपरीत परिस्थिति हो, अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, हमें धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना है, हमें भगवान की भक्ति करनी है। भगवान कलयुग में युग धर्म हरिनाम का जप करना, मतलब जप करना है, और अच्छा आचरण करना, अच्छा स्वभाव रखना, अच्छा चाल चलन रखना, अच्छा व्यवहार रखना। महाभारत का स्टोरी तो यही शिक्षा देने के लिए है। एक तरह रामायण है हिस्ट्री, तो रामायण में भगवान राम के और उनके पूरे फैमिली का, जो चारों भाई हैं, माता हैं, पिता हैं, और लोग के जीवन शैली से इस समाज को आदर्श दिखाने का प्रयास है। वास्तव में भगवान श्री राम आए यही चीज तो दिखाने के लिए आए, बताने के लिए, हम जनमानस को सिखाने के लिए, अपने उदाहरण से, स्व आचरण से, स्व आचरण प्रभु ने सिखाया, प्रभु ने सिखाया हम। और उसी तरह से अपोजिट में रावण और एंड कंपनी को लिया, उसमें विभीषण जी हैं, तो इससे क्रिस्टल क्लियर है कि किस प्रकार से लोग हैं तो किस प्रकार का उनके साथ हो जाता है घटना दुर्घटना, और फिर आगे क्या होता है। तो वही सेम चीज महाभारत, 2 इतिहास है हमारे पास जो सत्य घटना है, ऐसा नहीं कि काल्पनिक है। लोग बोलते हैं माइथोलॉजिकल, सो इट इज नॉट माइथोलॉजिकल एट ऑल, इट इज ट्रू एक्चुअल स्टोरी, हिस्ट्री है हमारी, और ये हमारी हिस्ट्री है, हमारा सनातन परंपरा हिस्ट्री है। और इससे हमें ये सिखाया गया है कि भैया देखो, ये पर्टिकुलर महाभारत के इस चरित्र ने ये चीज किया, ये गलती का, इसे ये चीज आ गया, ये एनालिसिस, समझे।